So our next phylum is Aschelminthes. So close your eyes and start revising. सबसे पहले इनमें हैबिटेट है, तो इनमें जो हैबिटेट है दैट इज़ दे आर एक्वेटिक. इनमें फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन कुछ भी ये हो सकते हैं. टेरेस्ट्रियल के बारे में बात करें तो पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों ही प्लांट में और एनिमल दोनों पे ही पैरासाइटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या रहते हैं. और ये इनका फ्री लिविंग फॉर्म भी होता है, ऐसा नहीं है कि पैरासिटिक फॉर्म नहीं होगा देन दे वर गोइंग टू डाई. ये डाई तब भी नहीं, मरेंगे तब भी नहीं, ये तब पर भी लिविंग रहेंगे अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में प्लांट और एनिमल्स में ना पाए जाएं तब भी. सो अब हम एक्सोस्केलेटल के बारे में बात करते हैं जो इनमें एब्सेंट है एंड एंडोस्केलेटन इज अगेन एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो जो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी कंप्लीट पाई जाती है. अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इनमें एस्केलेमेंथिस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. अगर एलिमेंट्री कैनाल देखें तो इनमें क्या है कि इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स भी है और उसके बाद इनमें एक्स्ट्रा सर्वर डाइजेशन भी होता है. उसके बाद अगर मैं इनके रिस्पायरेशन के बारे में बात करूं तो इनमें जो इनकी बॉडी होती है वो फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग का मतलब ही होता है कि बॉडी सरफेस के थ्रू ये अपना रिस्पायरेशन करेंगे. उसके बाद सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. एक्सक्रीशन थ्रू एक्सक्रीटरी ट्यूब, अगर ये इनका एक्सक्रीशन करना है तो एक्सक्रीटरी ट्यूब, और याद रखना कि इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब तो होती ही है जो कि बाहर की तरफ ओपन करेगी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर. उसके बाद अगर मैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो इनमें प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है मगर प्रेजेंट होता है और इनके पास फ्यू न्यूरॉन्स हैं. तो इसका मतलब सिंपल सा है कि नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट. उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो इनमें नहीं होता है, एब्सेंट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट है क्योंकि ये एक तरीके के डायोशियस होते हैं. डायोशियस मतलब होता है कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग फीमेल अलग, एंड दैट्स वाई इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. अगर मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो वो इंटरनल होता है इनमें, और क्योंकि डायोशियस है तो इंटरनल ही होगा फर्टिलाइजेशन. और डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है. वो इसलिए क्योंकि इनमें जो यंग वंस इनके छोटे वाले या निम्फल स्टेज है या तो जो और एडल्ट है वो लगभग सेम दिखते हैं, तो इस वजह से इनमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट क्या होगा ये कुछ फिक्स नहीं है. तो इनडायरेक्ट भी कह सकते हो, डायरेक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि स्टेजेस तो होते हैं मगर सिमिलर दिखते हैं. तो अब अगर हम यूनिक फीचर के पहले अगर मैं एक चीज़ और पॉइंट ऐड करूँ, लाइक सिमेट्री इनमें पूछी जाती है कि इनमें सिमेट्री क्या हो सकती है. तो सिमेट्री इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिफ्लोब्लास्टिक ये होते हैं. और यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इनमें जो अगर मैं इनमें बात करूँ तो इनमें जो फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है. उसके बाद यहाँ पे जो इनका पोस्टीरियर एंड होता है मेल में, जो इनका पोस्टीरियर यानी नीचे वाला जो एंड है इनका वो कर्व होता है. और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है लाइक सीडोसुलोमेट, ये एक सीडोसुलोमेट भी होते हैं. इनका जो फाइलम है एस्क्लेमेंथिस, ये सीडोसुलोमेट भी कहे जाते हैं. और इनका जो क्रॉस सेक्शन है अगर तुम ऊपर से इन्हें देखो इनको काट के तो फिर तुम्हें इनका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो बिल्कुल सर्कुलर दिखता है. और इसीलिए इन्हें हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने जब शुरू किया था तो एस्क्लेमेंथिस राउंड वॉर्म हमने देखा. तो जो राउंड वॉर्म इनका नेक्स्ट नेम हम बोल देते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनका क्रॉस सेक्शन देखो तो वो सर्कुलर दिखता है. उसके बाद हम अगर इनमें इनके एग्जांपल्स देखें तो इनमें जैसे इनके एग्जांपल हैं कि वुचरेरिया, जिन्हें हम फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं. उसके बाद फिर और ये याद रखना कि जो वुचरेरिया है उसके और भी मतलब और भी वैरायटीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी हो गया या वुचरेरिया मलाई हो गया, जो कि फाइलेरियसिस या फिर एलिफेंटियासिस को कॉज करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में तो ये हुकवॉर्म भी कहे जाते हैं. एस्केरिस के बारे में बात करें जो कि एस्केरियासिस कॉज करता है, वो एक तरीके का राउंड वॉर्म है. उसके बाद इनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि विच इज़ ट्रू फॉर राउंड वॉर्म्स. तो इनमें अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब या फिर सीडोसिलोमेट एनिमल या फिर ऑल ऑफ दीज. तो अभी हमने देखा था कि इनमें कोई ऐसा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान तो है नहीं.
तो इनमें सीडोसिलोमेट एनिमल्स ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग राउंड वॉर्म्स। तो इनमें जो फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है मेल से, या फिर मेल लॉन्गर होता है, या मोनोशियस है, या फीमेल कव होती है। तो फीमेल कव तो नहीं होती, मेल होती है, अभी हमने देखा था पोस्टीरियर पे। उसके बाद हमने देखा कि फीमेल लॉन्गर होती है मेल में, तो पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरी सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमने बात करी थी, तो एस्केलमेंथिस राउंड वॉर्म इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन एनिमल इज करेक्ट। तो जैसे कि राउंड वॉर्म है, एस्केलमेंथिस आर सीडोसिलोमेट, हाँ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सारे स्टेटमेंट्स आप अपने नेक्स्ट फाइलम में जाकर के देख सकते हो। लेकिन अभी आपने जब इस फाइलम हम लोगों ने जब इस फाइलम को देखा तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा राउंड वॉर्म या एस्केलमेंथिस है दैट इज सीडोसिलोमेट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट बात करें अगर हम फिफ्थ के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड एनस इन विच एनिमल। माउथ और एनस किस एनिमल में होगा, क्योंकि तुम खुद देखो अभी तुमने खुद ही देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, इनमें पूरा कंप्लीट है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट है या कुछ भी। तो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो क्या होगा उसमें, सॉरी, इनमें जो भी हमें एग्जांपल्स दिया हुआ है लाइक एनसाइक्लोस्टोमा, वुचेरेरिया, एडेंशिया, या फिर बोथ 1 और 2। तो अभी जब हमने इनके एग्जाम्पल्स को देखा तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो एनसाइक्लोस्टोमा है या जो वुचेरेरिया है ये इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। बट क्या एडेंशिया है, एडेंशिया के एग्जाम्पल में नहीं आता। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 और 2, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो इस वजह से इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में ही डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो ये जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल है वो इन्हीं का है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द आंसर। सो थैंक यू सो मच।